ईद के तीसरे रोज भी कुर्बानी का सिलसिला जारी। जो पहले 2 रोज कुर्बानी न कर सके सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हैं सरगर्म। कुर्बानी के बाद होंगी बड़ी दावतें, घर घर दस्तरखान सजेंगे, लजीज पकवान, अजीज रिश्तेदारों की होंगी खातिर बरदारियाँ। कल के मेज़बान आज बनेंगे मेहमान, होगी मज़े मज़े के खानों से तवाज़ो। कढ़ाई गोश्त, पुलाव और बिरयानी की फरमाइशें पूरी रहेंगी। यार दोस्तों की महफिलें भी जारी, उड़ाएंगे बारबेक्यू के मज़े। पार्टी अभी खत्म नहीं हुई, ईद के तीसरे दिन भी बनेंगे मज़ेदार पकवान। दोस्त अहबाब की महफिलें सजेंगी, कौरमा, कढ़ाई, बिरयानी, कबाब से होगी मेहमानों की तवाज़ो। जो ईद के 2 दिनों में नहीं मिल सके, आज मिलने के करेंगे पूरे अरमान। बच्चों ने भी बना लिया सैर सपाटों का नया प्लान, जाएंगे चिड़ियाघर और पार्कों में जलाएंगे झूले, उड़ाएंगे बची खुची ईदी। पहलवानों की शहर गुजरावाला के लोग खुश खुराकी में मशहूर। खवातीन के साथ साथ मर्द भी खाना बनाने के माहिर। दोस्तों की खातिर तवाज़ो के लिए मर्दों ने किचन संभाला, मज़े मज़े के खाने बनाकर दोस्तों को खुश किया। अजीज रिश्तेदारों की भी खूब आओ भगत की। ईद की छुट्टियां, मलिका कोहसार मरी में सयाहों का जम्मे गफीर उमड़ आया। गाड़ियों की लंबी कतारें, पार्किंग न होने से मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। प्राइवेट पार्किंग वालों की मौजें, 1 घंटा गाड़ी खड़ी करने के 300 से 500 रुपए तक वसूली। वज़ीर आज़म का सियासी जमातों के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ की हाफिज नईमुर रहमान, अब्दुल मालिक बलोच और अहमद वली खान को ईद की मुबारकबाद। सियासी रहनुमाओं का भी वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ये टैक्स टू जीडीपी जो रेशो है हमारा इस वक्त 9.5% जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। और मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि खैरात से, फिलैंथ्रपी से, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं, मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। इसलिए हमें इसको बतदरीज 9.5 से अगले 3 साल में इसको 13.5% पे या 13% के करीब इसको ले जाना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना का 1 जुलाई से टैक्स छूट खत्म करने का ऐलान। मोहम्मद औरंगजेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, तरक्की करनी है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। खैरात से स्कूल और अस्पताल तो चल सकते हैं, मुल्क नहीं। टैक्स टू जीडीपी 13.5% पर ले जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट और डिस्कोज प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। चीन का दौरा कर्जों के लिए नहीं, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के लिए किया था। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग्स के इदारे फिच ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की रिपोर्ट दे दी। आइंदा माली साल शरह सूद 16% तक गिर सकती है, जबकि महंगाई की शरह 12% रहने का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया, बजट में इस्लाहात ने IMF से मुआहदे के इम्कानात को रोशन कर दिया। पाकिस्तान को आइंदा माली साल $20 अरब के वसाइल चाहिए। मालियाती खसारा कम, तरसीलात ज़र में इजाफा और अहदाफ हासिल हो सकते हैं। ईद के दिनों में बिजली की लोड शेडिंग से बुरा हाल। पेशावर, नौशहरा, सवाबी और करक में शहरी सरापा एहतजाज। करक में बुर्कापोश खवातीन सड़कों पर निकल आईं, शकई रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि लोड शेडिंग से जिंदगी असाब बन गई। नौशहरा में मुजाहिरीन ने परवेज खटे की गाड़ी रोक ली, सख्त जुमलों का तबादला। जो भी कमिटमेंट्स फेडरल गवर्नमेंट की हैं, चूँकि फेडरल इशू है डायरेक्टली और वहाँ से पीछे से बिजली ना आए तो यहाँ पर सिस्टम हमारा लोड उठाता भी नहीं है और उन्होंने पीछे से बिजली बहुत कम की हुई है। तो उस पर वापडा के जो लोकल यहाँ पे एहलकार हैं, लोकल लोग हैं, वो तो कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन पीछे से फेडरल गवर्नमेंट जो कि उन्हीं का ही ये गैस और वापडा दोनों उन्हीं के अंडर आते हैं, तो वो भरपूर तरीके से इंतकाम ले रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने बिजली की लोड शेडिंग पर वादा पूरा नहीं किया। फॉर्म 47 की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की अवाम से इंतकाम ले रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कड़ी तनकीद। कहा, PDM की हुकूमत गलत बयानी से काम ले रही है। वफाकी हुकूमत से दोबारा बात करके जवाब मांगेंगे। हम पूरी तरह ताउन कर रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत ताउन नहीं कर रही। अवाम जमहूरी तरीके से एहतजाज के जरिए उनका रवैया दुरुस्त करेंगे।
फ्लोरिडा में कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ से मद्दाह की बदतमीजी। हारिस रऊफ एहलिया के साथ होटल जा रहे थे। फैन की आवाजें कसने पर फास्ट बॉलर तैश में आ गए। मारने के लिए आगे बढ़े तो एहलिया रोकती रहीं। मौके पर मौजूद लोगों ने मामला रफा दफा कराया। हारिस रऊफ का कहना है कि फैमिली की बात आती है तो जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा। मद्दाहों को हिमायत या तनकीद का हक हासिल, मगर खानदान का एहतराम जरूरी है। खिलाड़ियों से बदतमीजी नाकाबिले कबूल। चेयरमैन पीसीबी का सख्त रद्दमल। मोहसिन नकवी ने कहा, हारिस रऊफ से बदसलूकी की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। मुलव्वस शख्स फौरी तौर पर हारिस रऊफ से माफ़ी मांगे। जिम्मेदारों के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। कौमी खिलाड़ी हारिस रऊफ के हक में बोल पड़े। मोहम्मद हफीज ने कहा, फैंस को खिलाड़ियों की ज़ाती ज़िंदगी का ख्याल रखना चाहिए। हसन अली ने ट्वीट में लिखा, मद्दाह खिलाड़ियों के खानदानों का एहतराम करें। ऑलराउंडर शादाब खान ने कहा, खानदान की मौजूदगी में खिलाड़ी पर हमला नाकाबिले कबूल। इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, अहमद शहजाद, शान मसूद, जुनैद खान और आमिर जमाल का भी इज़हार यकजहती। खिलाड़ियों की ज़ाती ज़िंदगी का एहतराम करने का मुतालबा। हारिस रऊफ का मद्दाह से उलझने का वाकया सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। शायकीन क्रिकेट ने वाकया अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, फैमिली के सामने खिलाड़ी से बदतमीजी अखलाकी पस्ती है। मुलव्वस शख्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जुल्म इंसानों पर हो या जानवरों पे हो, सभी अल्लाह की मखलूक हैं। मैं नहीं सोच सकता कोई शख्स इस तरह की घिनौनी हरकत कर सकता है। गवर्नर सिंध का सांगड़ की जख्मी ऊँटनी को देखने के लिए एनिमल शेल्टर का दौरा। कामरान टेसूरी ने कहा, सिंध हुकूमत असल मुजरिमों को करार वाकई सजा दे। ऊँटनी पर होने वाले जुल्म पर मैं अल्लाह ताला से माफ़ी का तलबगार हूँ। इस जुल्म पर हमें सियासी मसलहत की वजह से खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। ऊँटनी को मुकम्मल इलाज के लिए अपने खर्च पर यूएई भिजवाने को तैयार। हुज्जाज कराम की मिना में रमी जमरात। मिना से मक्का मुकरमा वापसी जो ना जा सके वो आज खैमों का शहर छोड़ देंगे। हुज्जाज कराम की वतन वापसी के लिए परवाज़ों का आगाज कल से होगा। T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद कौमी टीम की वतन वापसी शुरू। नसीम शाह और उस्मान नजर परवाज से लाहौर पहुंच गए। कौमी टीम के सीनियर मैनेजर वहाब रियाज भी वतन वापस पहुंच गए। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर समेत मुतादिद खिलाड़ी टीम के साथ सफर नहीं कर रहे। बाबर आजम 22 जून को फ्लोरिडा से वतन वापस रवाना होंगे।